क्योंकि राज्य की आज जो हालात है, पब्लिक जिस प्रकार से आज परेशान है, जनता और सरकार अपने में मस्त है, तो हमें आप इस सरकार को सत्ता से धक्का देना पड़ेगा। अगर सरकार सचेत नहीं हुई, सरकार ने जन समस्याओं को नहीं सुनी, तो आने वाला कल सरकार को चलना मुश्किल कर देंगे हम सब लोग जनता सड़क पर। और इसलिए आज मैं आप सबके बीच राज्य के अंदर में यानी जनता का काम तो नहीं हो रहा है। जनता के लिए जो इन्होंने वादा किया था, उस वादा को तो इन्होंने पूरा नहीं किया, बल्कि सरकार क्या काम करे, अपने में काम करे, अपने लिए काम कर रही है। आज इस प्रदेश में जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार है, कांग्रेस पार्टी उस सरकार में है, राष्ट्रीय जनता दल उस सरकार में, ये सबके सब लोग लुटेरे लोग, लूटने का ये लोग काम करते हैं। और इसलिए आज इस प्रदेश के अंदर में आप देख रहे जनता के वादा को तो इन्होंने पूरा नहीं किया, लेकिन आज इस प्रदेश के जहां मुख्यमंत्री बैठे हुए हेमंत सोरेन, अपनी पद का भी उन्होंने दुरुपयोग किया। अपने नाम से पत्थर की खदानों को लीज पट्टा लेते हैं, पत्नी के नाम से औद्योगिक क्षेत्र में जमीन लेते हैं। और इतना ही नहीं, उनके जो प्रेस सलाहकार है उनके नाम से भी खनन पट्टा है, उनके जो बरहेट में विधायक प्रतिनिधि है उनके नाम से भी खनन पट्टा है। और कल तो लोगों ने हमें एक व्हाट्सएप में पूरा डिटेल भेजा, उनके जो विधायक प्रतिनिधि है साहेबगंज बरहेट में, उनकी पत्नी के नाम से भी खनन पट्टा है। पता नहीं अब कितने कहां लोगों ने क्या क्या लेकर के रखा है। जैसा कभी अभी बता रहे थे, हाईकोर्ट में भी मामला चल रहा है। उनके पास इतनी कंपनी, इतनी पैसा अर्जित कर रखे, इतनी जनता की धन को लूटा है इन्होंने, इन्हें तो एक दिन भी इस राज्य की कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं बनता है। और इसीलिए पार्टी ने तय किया है कि भाई जो कानून ही गलत करता है, जो कानून के विरुद्ध जो काम करता है, उनको तो सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसे व्यक्ति सत्ता में बने रहेंगे तो कभी भी ये प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। जो खुद ही कानून को तोड़ता है, जो खुद ही नियम कानून के विरुद्ध काम करता है, उनसे आप विकास की अब क्या उम्मीद कर सकते हो। आज इस प्रदेश की यही हालत है। आप जरा सोचिए, इस राज्य के अंदर में कितना चोरी रोज चल रहा है। चोरी नहीं, मैं तो कहता हूं डकैती है, लूट है, चाहे कोयला की लूट है। एक दिन आप सब लोग यहाँ नाला से भी काफी क्षेत्र से लोग आए, एक दिन किसी ने हमें टेलीफोन किया नाला से, बोला कि नाला से 200 ट्रक प्रत्येक दिन कोयला वहां से निकाला जाता है। मैं तो नहीं जानता हूं, पता नहीं कहां से। उन्होंने कहा कि भाई, हमने कहा उनको थोड़ा सा आप क्या कहते हैं, वीडियो बना करके या फोटो लेकर के थोड़ा व्हाट्सएप पे हमको भेजिए। कार्यकर्ता नहीं थे, पब्लिक है। यानी जिस प्रकार से इस राज्य में लूट, अब नाला जैसे जगह, जहां डोडा सा एरिया है, हमें लगता है कहाँ पलस्थाली है, क्या है, कौन जगह है उधर, उधर से लूटा जा रहा है। यानी रात में इस प्रकार से लूट हो रही है। अब इस राज्य के अंदर में चाहे कोयला हो, चाहे पत्थर हो, धनबाद का इलाका हो, हजारीबाग तरफ से, चतरा तरफ से, प्रत्येक दिन हजारों ट्रक इलीगल चलता है। यदि दिन में से अगर कानूनी रूप से थोड़ा बहुत चलता हो, लेकिन रात में तो 9 बजे से, कल ही लोग हमसे चतरा से लोग आकर के मिले थे, वो लोग आकर के बता रहे थे वहां एक कोलियरी है, बहुत बड़ा कोलियरी है चतरा जिला में, टंडवा के तरफ। वो लोगों ने बताया 9 बजे रात से 3 बजे भोर तक जितनी भी ट्रक कोयला की निकलती है, सब 2 नंबर के, बिना कागज पत्थर के, और वो सब कोयला बाहर जाता है। अब ये सब लोग बेचता है तो पैसा किसको मिलता है? बोले कि कुछ पैसा तो भ्रष्ट अफसरों के जेब में जाता है, कुछ पैसा दलालों के जेब में जाता है, और कुछ पैसा हेमंत सोरेन की तिजोरी में जाता है। आप जरा सोचिए, जिस राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस राज्य की धन संपदा को चोरी करवाता है, फिर उस मुख्यमंत्री से इस राज्य की सुरक्षा की कैसे उम्मीद की जा सकती है? आज इस प्रदेश की यही हालत है, चाहे कोयला हो, चाहे पत्थर हो। पत्थर तो आपका ही संथाल परगना की धरती में आपने देखा होगा, चाहे दुमका से लेकर के साहेबगंज तक जो पत्थरों की खदान है, वहां पर सभी जगहों से इलीगल खदानों की खुदाई हो रही है, और कोयला पत्थर वहां से बाहर जाता है। और जहां कहीं भी कोयला है, कोयला आपके दुमका जिला में भी है, कोयला उधर पाकुड़ जिला में भी है,
कोयला घोटा तरफ भी है, सब जगह से इसी प्रकार से इलीगल खुदाई होती है और लोग वहां से रोज पैसा कमा रहे हैं, लूटने में लोग लगे हुए। यानी आज इस राज्य को ये खोखला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कोयला हो, बालू का अब स्थिति क्या है? अब तो हालत ये हो गई, हम चाईबासा गए थे एक सप्ताह पहले, वहां लोग बता रहे थे कि सर अब तो नदी में बालू नहीं मिलता है कि अब अगर प्रधानमंत्री आवास बनाना हो तो उसके लिए भी बालू की कमी है। यानी नदी में जितनी भी बालू थी उस बालू को जेसीबी से उठा करके, चाहे वो बंगाल की ओर, बिहार की ओर, उड़ीसा की ओर, यूपी की ओर, सब लोगों ने तस्करी की, सब यहां से लूट करके लोगों ने ले गया। तो आज इस प्रदेश के अंदर में चाहे कोयला हो चाहे बालू हो, और यहाँ अगर कोई व्यक्ति अपने घर बनाते हैं बालू से, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास या छोटा मोटा दुकानें बनाते हैं, तो उसकी गाड़ी को तो पुलिस पकड़ करके थाना में डाल देते, लोगों के ऊपर केस मुकदमा करते। यानी उनको बालू नहीं मिलता है, लेकिन इलीगल तरीके से तस्करी बालू की झारखंड से बाहर को होती है। आप जरा सोचिए क्या स्थिति है। जो बालू आप याद करिए, जब झारखंड राज्य बना था उस समय बालू में किसी को कोई पैसे नहीं लगते थे, कोई पुलिस किसी को पकड़ता नहीं था, सब कुछ हमने फ्री कर रखा था। लेकिन आज तो वो बालू भी लोगों को नसीब नहीं हो रही है। अगर वो पैसा से भी चाहते हैं तो उनको नहीं मिलता है, उसमें भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है लोगों को। आप जरा सोचिए, इस राज्य में पत्थर की चोरी सरकार करवा रही है, बालू की चोरी सरकार करवा रही है, पत्थर की चोरी सरकार, कोयला की चोरी करवा रही है, और लोहा के भी सरकार लुटवा रही है। और इतना ही नहीं, बालू और पत्थर ये खनिज तो लूट हो ही रहा है, अब तो इस राज्य में जमीन की भी लूट हो रही है, उसमें भी यहाँ दलाल लोग लगे हुए पूरे प्रदेश में। अब हालत तो ऐसी हो गई, अगर आपकी भी कोई खाली पड़ी हुई जमीन है, आपकी भी घर अगर खाली कहीं आपने छोड़ दिया और बाहर चले गए, तो वहां भी आपको कोई चले जाएंगे, हेमंत सोरेन के गुंडे घुस जाएंगे, बुलडोजर क्या करते हैं, जेसीबी लेकर के तोड़ ताड़ करके कब्जा कर लेंगे और नकली कागज भी बना करके आपके सामने वो प्रस्तुत कर देंगे। और न थाना सुनने वाला है, न ब्लॉक सुनने, न जिला सुनने वाला है। आप फरियाद करते रहिए। हालत ये है इस प्रदेश की। हमारे पास तो इतनी सारी दस्तावेज है। मैंने राज्य की राजधानी में अगर लूट हो रही है तो बाहर की आप क्या उम्मीद करो, आप समझ सकते हो। हमें तो कई दस्तावेज लोग दिए हैं, सरकारी जांच रिपोर्ट वहां दर्ज किया हुआ है, जमीन किसी और की, किसी और को फर्जी तरीके से खड़ा करके उस जमीन को भी केवाला करके किसी और के नाम से रजिस्ट्री करके और सरकारी पदाधिकारियों, कर्म सिपाहियों को लगा करके बाउंड्री वाल तक लोगों ने दिलवाया। अब जरा सोचिए किस प्रकार से इस राज्य में लूट मची हुई है। पत्थर की लूट है, लोहा की लूट है, बालू की लूट है, कोयला की लूट है, जमीन की लूट है, लूट ही लूट चारों तरफ मची हुई है। तो भला जहां सरकार लूट में मशगूल है तो वहां पर इस राज्य के अंदर में बिजली की कहां चिंता करेंगे, पानी की कहां चिंता करेंगे, गरीबों की कहां चिंता करेंगे। और इसीलिए आज इस प्रदेश से इस सरकार को हमें उखाड़ करके फेंकने तक हमें आंदोलन करनी है। यही मैं आज आप सब लोगों से कहने के लिए आया हूँ, क्योंकि यह आंदोलन की हमें शुरुआत है। यह आंदोलन समाप्ति नहीं है, आंदोलन की यह शुरुआत है। अगर सरकार ने, मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र नहीं दिया तो हमें इस राज्य से इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे प्रदेश में हमें आंदोलन करनी पड़ेगी। यही हम कहने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूँ, क्योंकि आपने देखा किस प्रकार से क्राइम करते हैं। ये जमीन अपने नाम से किया, पट्टा अपने नाम से किया खनन की, और इसके बाद कहता है सरेंडर कर दिए। अब जरा सोचो, कोई अगर चोरी करे, कोई डकैती करे, पकड़े जाए और कहे हमने तो सामान वापस कर दिया, तो क्या उसको सजा नहीं दी जाएगी क्या? चोर तो चोरी किया है, डकैती किया है, लूटा है, तो चाहे वो सामान वापस करे, चाहे कुछ भी करे, चोर तो चोर ही है, उनको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। और उनको सजा भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हेमंत सोरेन को सजा दिलाएगी। और इसलिए हम सब लोग इस लड़ाई को लड़ रहे, यही मैं कहने के लिए आज आपके बीच में आया। और मैं कहूंगा कि संथाल परगने की लोगों के ऊपर विशेष जिम्मेदारी है, क्योंकि उनका जो क्या कहते हैं प्राण जो है इस संथाल परगने में ही बसता है।
अगर इसकी प्राण ये संथाल परगने की जनता एक बार जग जाएंगे तो इस झारखंड बच जाएगी। झारखंड को हमें बचाना है तो इस प्रदेश से झारखंड मुक्ति मोर्चा को उखाड़ करके फेंकना है। शिबू सोरेन की परिवार को इस राज्य से विदा करनी है, तभी इस प्रदेश का विकास होगा, तभी इस राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त होगी, तभी इस राज्य में विकास होगा, तभी बिजली मिलेगी, तभी महीने का पानी उपलब्ध होगा। नहीं तो इस प्रदेश में कहीं कोई उपलब्ध नहीं हो सकता है। क्या आज ये लोग कोई अपने लिए की राजनीति करते, ये लोग परिवार के लिए राजनीति करते, पैसे के लिए राजनीति करते और कोई दूसरे के लिए लोग राजनीति नहीं करते, जनता के लिए लोग राजनीति नहीं करते। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि लोकतंत्र के लोग बड़ी खतरा है, क्योंकि ये लोग परिवार के लिए राजनीति करते। आपने देखा भाई के नाम से पट्टा, पत्नी के नाम से जमीन, अपने नाम से खनन पट्टा, उनके पीए उनके क्या कहते हैं प्रेस सलाहकार के नाम से खनन पट्टा, उनके प्रतिनिधि के नाम से, उनके प्रतिनिधि की पत्नी के नाम से खनन पट्टा। तो आप सोचिए, और पता नहीं कहां कहां क्या क्या वे लोगों ने नोट करके रखे होंगे। अब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ सामने आ रहा है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, खास करके यहाँ हमें आदिवासी भाई और बहनों को भी बतानी होगी, जो कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए राजनीति करते, लेकिन राजनीति बात ही आदिवासियों की करते हैं, लेकिन काम तो अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए लूटते हैं, अपने लिए ये पैसे बनाते हैं। गरीबों के जीवन में कोई सुधार की इनको कोई चिंता नहीं है। मैं तो लोगों से कहता हूं, अब तो इस राज्य में सरकार 28 महीनों की हो गई। हम भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हम 28 महीनों तक ही राज्य के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उस 28 महीनों में झारखंड की धरती में काम दिखता था। अब इस 28 महीनों में क्या दिख रहा है कि लूट दिख रहा है, लूटने में ये परिवार लगी हुई है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि हमें इस राज्य को लूट से बचानी है, झारखंड को बचानी है, झारखंड की खनिज संपदा को बचानी है, झारखंड के लोगों की जमीन को बचानी है, झारखंड की बेकार बेरोजगार पड़े हुए नौजवानों को हमें रोजगार उपलब्ध कराना है। और उसके लिए आप सब लोगों से यही मैं कहने के लिए और यही मैं कहूंगा कि आज हम सब लोग बहुत सारे पदाधिकारी आज हैं, वे सारे लोग क्या करते, सरकार की चमचागिरी करते, वो लोग भी लूट में शामिल है। हम उन सारे पदाधिकारियों को भी हम सचेत कर देना चाहते हैं, आप कानून के हिसाब से काम करिए। अगर कानून के विपरीत काम करेंगे, सत्ता की टूल बन करके काम करेंगे, हेमंत सोरेन की टूल बन करके काम करेंगे, तो फिर आपको भी वही सजा मिलेगी, आपको कोई छोड़ा नहीं जाएगा। फिर आपके लिए भी मैं तो ये कहता हूं कि आपके लिए भी वही सजा होगी जो सजा आज सब लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने गड़बड़ किया है। और इसलिए मुझे तो बड़ी अफसोस हुआ, बड़ी आश्चर्य हुआ देख करके। आज अखबार भी मैंने देखा कि भाई सत्ता में बैठे हुए लोग भी धरना करते, सत्ता में बैठे हुए लोग भी कहते हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर सत्ता में बैठे हुए लोग भी आंदोलन कर रहे हैं तो फिर सत्ता से वैसे लोगों को पहले तो त्याग पत्र देना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए सत्ता से, और तब आंदोलन करे तो भारतीय जनता पार्टी साथ देगी, सहयोग करेगी। लेकिन ये नौटंकी तो कम से कम नहीं होना चाहिए। मैं यही कहने के लिए आया, आज इस राज्य की यही हालत है, यही दशा है। और इसीलिए मैं भाई और बहनों में आपसे यही कह रहा हूं, आज इस प्रदेश में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ी हुई है, आज कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। राज्य में जितनी हत्याएं हो रही है, देश में औसत सबसे अधिक झारखंड में हत्याएं हो रही है। क्या सामूहिक नरसंहार हो रहा है, पुलिस के सामने हत्याएं हो रही है। इसी संथाल परगने की धरती में साहेबगंज में एक देवोतुरी दलित बच्चे थे, उनको पुलिस कस्टडी में 3 दिन तक पीटा गया, थाने में ही वो मर गए। अभी आपकी घटना वो कोडरमा में हुई है, एक बुजुर्ग को पुलिस ने पकड़ा, इतना पिटाई किया, जंगल में फेंक दिया, फिर और पेट्रोल में आग लगा करके जलाने की कोशिश किया। ये पुलिस के कस्टडी में सब हो रही है। पुलिस के सामने सिमडेगा में एक संजू प्रधान नाम करके दलित लड़के थे, उनके ऊपर भी वैसे हमला हुए। तो आज इस प्रदेश में यही हो रहा है, पूरे राज्य में हत्या को दौर चल रहा है। और सरकार मुकदर्शक है, यानी सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है।
सरकार पुलिस से वसूली का काम करा रही है और पुलिस वसूली के लिए बेहिसाब लोगों को पिटाई करती है ताकि उनको पैसा कहां से अधिक मिले, उसकी वो काम कर रही। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, आज जो इस राज्य में सरकार है उससे कभी अमन चैन नहीं हो सकता है, कभी राज्य की जनता सुरक्षित नहीं रह सकती है, राज्य की आम आवाम हमारी मां बहनें सुरक्षित नहीं रह सकती है। और इसलिए इस राज्य से इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। आज इस प्रदेश में भ्रष्टाचार का तांडव क्या है आप सब जानते हैं। आज कहीं भी बिना पैसे से कोई काम नहीं होता है, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो। सरकारी दफ्तरों में यहाँ के बाबू सब कहते